और बढ़ रहा है। वो तो उम्र का असर तो होता ही है, लेकिन हमारे और उनके ही एक सांसद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो भी स्वर्गवास धार गए, परम आदरणीय हमारे चाचा कैप्टन जनरल निषाद जी कहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री में अभी नादानी है, नादान है मुख्यमंत्री। तो ऐसा बात नहीं है, स्वभाव जो होता है वो जड़ से लेकर फुनगी तक जाता है। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का जो बीच बीच में आता रहता था, लोग मुख्यमंत्री समझ के माफ किया करते थे। लेकिन जिस तरह से आए दिन अभी लगातार आपने देखा होगा कि एक महीने के अंदर मैं 5 घटना आपको बताता हूं। एक महीने के अंदर पहली घटना जो अशोक चौधरी जी को गर्दन में पकड़ के ठकरा देना, दूसरी घटना कि उनके कंधे पर लेट जाना, तीसरी घटना कि उनके पिताजी के पुष्पांजलि सभा श्रद्धांजलि सभा में पुण्यतिथि में गए तो अशोक चौधरी जी का ही पुण्यतिथि मना दी उन्होंने। और उससे सबसे बड़ी शर्मनाक दर्दनाक जिसको कहा जाए कि बिहार की बहन बेटियों का, माताओं का सम्मान वो भूल गए और पूरे देश की बहन बेटी शर्मसार हुई। जो आपने विधानसभा के अंदर जिस तरीके से उनका जुबानी चल रहा था, इशारा चल रहा था, इससे पूरी हमारी भारतवर्ष की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो शर्मसार हुई, जो देश माफ नहीं करने जा रहा है। और उस तरीके से के बाद अब देखिए कि कल ही शाम में सेकेंड हाफ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो महादलित से आते हैं, जो उनसे उम्र में बड़े हैं, उनसे राजनीतिक जीवन में पहले से हैं, ये 85 में विधायक बने, वो 80 में बने, और सब नेचर के जाने वाले जीतनराम मांझी जी को जिस तरह से बेइज्जती उन्होंने किया, जिस तरह से गाली गलौज किया, जिस तरह से उन्होंने तुम तराम किया, ये अशोभनीय है। यानी पूर्ण रूपेण मानसिक संतुलन इनका खो गया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहा करते हैं कि मेमोरी लॉस हो चुके हैं, इनको इलाज की आवश्यकता है। तो वाकई में अब साबित भी उन्होंने खुद कर दिया। और खुद वो कहते हैं कि मैं गधा हूं, वो खुद कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। उन्होंने कहा कि मेरे बेवकूफ होने के कारण ये मुख्यमंत्री बन गए, बना दिए इनको, हम हमारे गधेपनी के कारण ये इनको बना दिए। यानी खुद अपने आप को भी वो तराश रहे हैं, सींच रहे हैं कि हम गधा हैं, जोकर हैं, शर्मसार हो रहे हैं, दुनिया को भी कर रहे हैं। बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जो की स्थिति है, अविलंब उनको इस्तीफा देना चाहिए और निश्चित रूप से उनको संत समागम में जाना चाहिए, संतों की सेवा भाव में जाना चाहिए।